एलसीएम का। और इसके बाद जो अगला पार्ट होगा हमारा, वो उस पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कुछ एचसीएफ और एलसीएम दोनों से जो मिलकर क्वेश्चंस बनते हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता ना हो कि ये एलसीएम है क्या, तब तक थोड़ा मजा नहीं आएगा आगे जाके, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, दो क्वेश्चन के अंदर वो कभी ये नहीं पूछे एलसीएम है क्या, बट हमें पता तो होना ही चाहिए। जैसा कि अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं 12, 15 और 20, मैंने कहा इन तीनों नंबरों का एलसीएम बताइए। यानी कि एक ऐसा नंबर हमें बताना है जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह क्या हो जाए, भाग, और वो नंबर छोटे से छोटा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने कह दिया भाई 60 वो नंबर है जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। अगर आप 60 को इन तीनों से डिवाइड करके देखोगे तो इससे भी पूरा पूरा कटेगा, इससे भी पूरा पूरा कटेगा, इससे भी पूरा पूरा 60 कट जाएगा। और इससे कोई छोटा नंबर आप जब ढूंढोगे तो कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन तीनों से पूरी तरह क्या हो रहा है, डिवाइड। अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, पर अगर देखा जाए तो एलसीएम था क्या, फिर से समझते हैं। वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता है। अब एक बात बताइए, क्या 20 से छोटा हो सकता था वो नंबर? अगर हम नहीं निकाल रहे थे, हमने निकाला नहीं, एलसीएम क्या होता है, अभी सब कुछ बताऊं कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना, बट आप समझिए, अगर मैं ये कह दूं कि क्या 20 से छोटा हो सकता है एलसीएम, तो 20 से कोई भी छोटी वैल्यू 20 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकती। इसका मतलब 20 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। मैं कहूँ 20 हो सकता है एलसीएम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। अगर ये जो 20 है 12 और 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता तो 100% 20 हमारा एलसीएम बन जाता, पर 20 हमारा एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि 12 से ये डिवाइड हो सकता था 20, पर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि 12 किससे मिलके बना है, 4 × 3, और अगर आप 20 की बात करोगे तो किससे मिलके बना है, 5 × 4। अगर आप एक ऐसी वैल्यू यहाँ चाहते हो जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसके जो किससे मिलके बना है, 4 और 3 से मिलके बना है, उसके लिए आप क्या चाहोगे, 4 से 4 तो कट जाएगा, बट ऊपर 3 और होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 3 और होना चाहिए था। 20 के साथ अगर 3 और होता, यानी कि अगर ये नंबर 60 होता, यहाँ पे 12, 15, 60 होता, तो ये 60 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता, और 15 से करके देखते तो 15 से भी, तो यही क्या हो जाता हमारा एलसीएम। बट यहाँ पर अगर ये नहीं है हमारा एलसीएम, तो इसके अंदर ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें कि ये 12 से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा इसके साथ हम 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 के साथ, तो ये हमें एक नंबर मिला 60। तो इससे तो चेक करा, फिर इसी के साथ आगे गए तो आगे जो नंबर बना है वो 5 और 3 से मिलके बना है, और हमने देखा अब इस नंबर के अंदर 5 और 3 पहले से हैं, यानी कि अगर इससे डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर पूरी तरह कट सकता है। तो हमें पता लग चुका है यही हमारा क्या है, एलसीएम। अब ये तो थी मतलब नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है। अगर इसी को दूसरे तरीके से देखा जाए, किस तरीके से, अगर नंबर ऐसे लिखा होता, जैसे अगर मैं ये लिख देता नंबर को 3, 4 और 12, इस कंडीशन में हम ये देखते कि भाई जो नंबर होगा, जो एलसीएम होगा 12 से तो बड़ा ही होगा, या फिर 12 भी हो सकता है, 12 से छोटा नहीं हो सकता। बट कंडीशन क्या है, 12 एलसीएम हो सकता है। कंडीशन एक ही हो सकती है जब 3 और 4 से पूरी तरह 12 कट रहा हो, और अगर आप देखोगे तो 3 और 4 से 12 कट रहा है, यानी कि इस कंडीशन में ये 12 ही हमारा क्या है, एलसीएम। छोटे से छोटा वो नंबर जो 3 से 4 से और 12 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, वो क्या है, हमारा 12। तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम आ गया 12, ठीक है। ये तो सिर्फ समझने के लिए, क्वेश्चन इतने छोटे छोटे नहीं आएंगे बच्चों वाले, क्वेश्चन तो थोड़े बड़े आएंगे। बस ये मैं समझाना चाहता हूँ एलसीएम है क्या। एलसीएम यानी कि 3 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए, और 12 के पहाड़े में भी छोटी से छोटी वो वैल्यू, वही हमारा एलसीएम है। यानी कि अगर और ध्यान से समझना चाहो तो आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर मैं 3 के पहाड़ा लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
3 3 9, 3 4 12, इसी तरह से लिखोगे, आगे इसी तरह से लिखते रहोगे, ठीक है। अगर 3 के बाद अगर मैं 4 का टेबल लिखना चाहूँ तो 4 1 4, 2 8, 4 3 12, और अगर 6 का टेबल लिखना चाहूँ तो 6 का पहाड़ा क्या होगा, 6 से 1 पे 6 आएगा और फिर 12। तो अगर मैं यही जानना चाहूँ इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन तीनों का एलसीएम एक ऐसा एलसीएम यानी कि एक ऐसी कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो तीनों के पहाड़े में भी आती हो। तो तीनों के पहाड़े में आप देखोगे, इन तीनों के पहाड़े में यहाँ पर 12 भी आ रहा है, इसके पहाड़े में भी 12 आ रहा है और इसके पहाड़े में भी 12 आ रहा है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो तीनों के पहाड़े में भी आती हो और जो सबसे छोटी भी हो। ऐसा नहीं है कि आगे जाने पर और भी वैल्यूज होंगी जो इन तीनों के पहाड़े में आ रही होंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप बात करते हो 48 की तो 3 के पहाड़े में भी आता है, अगर 4 के पहाड़े की बात की जाए तो 4 के पहाड़े में भी 48 आता है और 6 के टेबल में भी 48 आता है। बट ये हमारा एलसीएम नहीं है। एलसीएम कॉमन मतलब तीनों के पहाड़े में भी आए बट छोटी वैल्यू, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो 12 क्या हो जाता है हमारा एलसीएम। पर हमें इस तरह से क्वेश्चंस को लेकर नहीं जाना, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें बहुत छोटी नहीं आएंगी, ये तो सिर्फ समझने के लिए कि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कि जो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़ों में आती हो। पर अगर आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस तरीके से भी होंगे। जैसा कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ गया, देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2 4 12, अच्छा चलो अगर छोटी सी बात देखिए, अगर लिखा होता 3 5 15 12 60 और मैं पूछता आपसे इसका एलसीएम बताइए, तो मैंने अभी क्या बताया था कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर देखिए इस पूरी सीरीज का, वो क्या है, 60 है। तो या तो मतलब जो भी एलसीएम होगा वो इससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, या फिर यही एलसीएम हो सकता है। पर कंडीशन अगर ये वैल्यू इन सभी से पूरी तरह कट जाए तो 60 ही एलसीएम होगा। तो आगे जाने से पहले देखो 3 इनमें से किसी से कट रहा है, तो आप देखोगे 3 के 15 जो है 3 से पूरी तरह कट रहा है, तो 3 को सीरीज से हटा दीजिए, क्योंकि अगर 15 के अंदर इसका मतलब क्या है, 3 है, तो इस 3 की हमें यहाँ जरूरत ही नहीं। इसी तरह से 5 को हटा देंगे, 15 में 5 भी है, आगे जाएंगे तो 15 भी हटा देंगे, क्योंकि 60 के अंदर 15 है, 15 चौके 60, इसका मतलब 15 60 में पहले से ही है। तो ये पता लग चुका है जो 60 से पूरी तरह डिवाइड होगा वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को हटा ही देते हैं, 60 से चेक करेंगे डायरेक्ट, और 12 से भी 60 डिवाइड है, इसका मतलब 60 ही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसका जो बचेगा उसके हिसाब से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन आ गया 2 4 12 14 24 28 56। जल्दी से इसका एलसीएम बताइए क्या आएगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या एलसीएम आएगा, जल्दी से बताइए। इस 2 4 12 14 24 28 56 इन सभी नंबर्स का जो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आप सभी से अभी मैंने बताया था जो एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हम ये देखेंगे क्या इस 2 से इन सभी नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर है जो पूरी तरह कट रहा है। हाँ, 2 से 4 कट जाए तो 2 हटा दिया, 4 से 12 कट रहा है 12 हटा दिया, 12 से ये आगे 24 कट जाए तो 12 भी हटा दिया, 14 से 28 कट जाए तो ये 14 भी हटा दिया, 24 से देखेंगे कोई कट रहा है नहीं, 28 से ये 56 कट रहा है 28 भी हटा दिया। यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचे हैं, 24 और 56, और यही दोनों नंबरों का जो एलसीएम होगा, यानी कि इन दोनों नंबरों से कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी वही हमारा एलसीएम है। अब आप एक बार बताइए, 56 भी तो हमारा एलसीएम हो सकता था, क्योंकि 56 से तो पूरी तरह से डिवाइड है, बट 56 हमारा एलसीएम क्यों नहीं है, क्योंकि वो 24 से डिवाइड नहीं है। तो ऐसी क्या कमी रह गई 56 में जो 24 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो हम देखेंगे जो 56 है वो किससे मिलके बना है, 7 8 जा 56, 7 8 56, और जो 24 किससे मिलके बना है, 8 3 24। यानी कि अगर 56 को इस 24 यानी कि 8 × 3 से हम डिवाइड कर रहे होते तो 8 से 8 तो कट जाता, पर हमारे को पूरा काटने के लिए ऊपर 3 और चाहिए था, यानी कि 56 के साथ अगर 3 और मल्टीप्लाई पहले से होता
तो ये एक ऐसी वैल्यू होती जो 24 से भी कट रही होती, और यही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। तो यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या है 56 × 3, तो इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यही तो कमी थी इसके अंदर, ये कमी हमने पूरी कर दी। और जब मल्टीप्लाई करा तो 3 6 जा 18 का 8 हासिल 1, 3 5 जा 15 16, 168 हमारा क्या आ गया एलसीएम। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, 168 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। चलो ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है, कि हम भाई ऐसे अगर वैल्यूज में आ जाए क्वेश्चन तो हम इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। बट हमारे को औरों से आगे निकलना है, तो हम एक ही चीज़ पे तो टिके नहीं रह सकते, क्योंकि क्या होता है कि कभी ऐसी वैल्यूज आ जाएं कि आप इस तरह से करो और आप फंस जाओ, तो हमें बहुत सारी और भी चीज़ सीखनी है। जैसा कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी तो आता है, तो देखिए कैसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बार चेक किया होगा, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, इसी तरह से 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अच्छा, ये मैंने 7 की पावर 1 क्यों लगाया? अगर 7 की कोई पावर नहीं है इसका मतलब क्या है 7 की पावर 1 है। कभी कभी वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमारे को अगर जब तक सभी चीज़ों का नहीं पता होगा, हम कैसे, अगर मैं आपको बस उतना ही पढ़ा दूं, ठीक है, वो तो चलो हमारे लिए बेसिक था, बट क्वेश्चन हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा थोड़ी आता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इसका एलसीएम निकाल पाएंगे? तो मुझे एक बात समझाइए, अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछ लेता, 4 और 8 इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा? तो आप देखो 4 से 8 पूरी तरह से क्या हो रहा है, डिवाइड। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि 8 वो छोटी से छोटी वैल्यू है जो 4 से भी डिवाइड हो सकती है और 8 से भी, यानी कि 8 ही हमारा एलसीएम है। 8 ही हमारा एलसीएम आ कैसे गया? क्योंकि अगर आप 4 देखोगे तो 4 किससे मिलके बना है? 2 की पावर 2 से, और 8 देखोगे तो 2 की पावर 3 से, यानी कि 8 जो कि 2 की पावर 3 से मिलके बना है, इसके अंदर हर वो बात है जिससे ये इससे डिवाइड हो सकता है, यानी कि इसके अंदर 2 ही तो 2 हैं। अगर इसके 2 भी काट दिए तब भी 2 बचेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे 3 2 हैं जो इससे पूरी तरह से कट सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा कि जब भी एलसीएम लिया जाएगा तो जिसकी ज़्यादा पावर है, जैसे हमने 2 देखा बेस और यहाँ पे भी 2 बेस था, तो जिसकी ज़्यादा पावर थी वही हमारा क्या लिया गया था, एलसीएम के लिए लिया गया। जैसा कि अगर आप 9 और 27 के केस में भी देखोगे तो ये होता है 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3, बट अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 27 ही आएगा, क्योंकि वो 9 के पार्ट में भी आ रहा है 27 के में भी, और ये है क्या 3 की पावर 3, यानी कि जिसकी पावर बड़ी वो हम एलसीएम के लिए उठा लेंगे। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ की बात करूं तो मैं ये देखूंगा जो बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, इन दोनों बेस में से मैं कौन सी वाली वैल्यू उठाऊंगा? तो आप कहोगे जिसकी पावर बड़ी, तो मैं देखूँगा 2 की पावर 4, ये यहाँ उठा लिया। इसी तरह से जब मैं आगे गया तो 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, तो इनमें से किसकी पावर बड़ी? तो 3 की पावर 2, तो जिसकी पावर बड़ी होती है उसे उठा लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे 7 की पावर 1 और यहाँ 7 की 2, तो हम उठाएंगे 7 की 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और जब वो इस तरह से क्वेश्चन देगा तो हमेशा इस तरह से ऑप्शन भी आपको देगा, ठीक है। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि हम किस तरह से बहुत अच्छे जो होते हैं जिनके एलसीएम निकालने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को इस तरह से तोड़ के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट वे है एलसीएम निकालने का, जो ये तोड़ कर निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इस तरीके से कैसे हम आसानी से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर में, बहुत देर तक चलेगी क्लास, तो ध्यान से बस कॉपी पेन लेकर बैठे रहें सभी बच्चे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्या बताइए एलसीएम, तो जल्दी से बताइए कि एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, इसका एलसीएम क्या होगा? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, पहले बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए आप देखते ही क्या कहोगे, सर अगर देखा जाए तो यहाँ 3 बेस है जिसकी पावर 5 है और यहाँ पर 3 की पावर 2, तो हमें पता है जिसकी पावर बड़ी है वही वाला ले रहे हैं 3, तो 3 की पावर 5 यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हम 7 पर आए तो यहाँ तो 7 है ही नहीं, यहीं पे 7 है, इसका मतलब
7 ये खुद ही जीत गया भाई, आगे 7 है ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ 7 यहाँ पर, तो ये 7 अपने आप में वैसे ही विजेता है, तो हमने इसको वैसे ले लिया 7 का 7। फिर 5 वाली बात की जाए तो 5 की पावर 2 और 5 की 3, तो कि इन दोनों जो बेस 5-5 चल रहा है उसमें पावर किसकी बढ़िया है, 5 की 3, तो ले लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चेक करेंगे इस हिसाब से, मतलब इस वाले तरीके से भी हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो ऐसे दे रखा है, अगर वैल्यूज ऐसे ना देकर इस तरह से दे दी गई हो, जैसा कि देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता कि 9, 8 और वैल्यू ले लेते हैं 24, ठीक है, और आगे दे रखा होता 36, इस तरह से नंबर दे रखे होते और हमसे एलसीएम पूछा गया होता, तो हम करते क्या यार, या तो हम 8 से इसको काट के देखते कि भाई 8 हट जाए, 9 से 36 पूरा जा रहा है, 9 भी हट जाए, फिर 24 और 36 का एलसीएम निकाल के देखते जैसे निकालते थे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से चेक करेंगे, 9 के अंदर देखा जाए तो 9 किससे मिलके बना है, 3 की पावर 2 से, 8 किससे मिलके बना है, 2 की पावर 3, भाई यार 2 की पावर 3 होता है। और इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, 8 3 जा 25, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। और अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है 9 4 जा 36, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। और हमें पता है एलसीएम क्या होता है, इन सभी में से देखेंगे 3 की पावर कहाँ बड़ी है, तो 3 की पावर 2, आगे हमने 3 देखा, यहाँ 3 की 1 है, यहाँ 3 की 2, तो इसका मतलब 3 की 2 ही सबसे बड़ी है। फिर आ गया है तो 2 की 3, यहाँ 2 की 3, यहाँ 2 की 2, तो 2 की 3 बड़ी है, और इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो हमें दिख रहा हो, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 9 8 जा 72, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 72। तो इस तरीके से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2 से 3 तरीके से हम एलसीएम निकालना सीख लिया, ठीक है। और एक तरीका वो होता था जो हम बचपन में क्या करते थे कि यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते थे, ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें डिवाइड करते चलते थे, ठीक है। उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, इस तरीके का यूज़ और भी बहुत जगह होता है, इसीलिए मैंने ये तरीका भी आपको सिखा दिया। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन निकाल कर देख लेते हैं, जल्दी से बताना आप सभी को आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पर जाने वाले हैं। एक पढ़ा दो, ऐसा है कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल सकता हूँ, बट चीज़ें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब पेपर में आए तो पेपर में जिस तरह का भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सोल्व कर पाओ। आपने कभी ना कभी, मतलब मैंने कभी ना कभी वो आपको करवा रखा हो, जिससे आप 100% ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओ। अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ ये वाला और जल्दी से आंसर देना, 48 ये ले लीजिए, 36 40 48, जल्दी से बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। नमस्कार भाई नमस्कार, तो जल्दी से इसका एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, देखिए तोड़ने वाले मेथड में क्या है कि इस तरह से तोड़ना है कि जो छोटी से छोटी, जैसे 9 4 जा 36। अच्छा आप एक चीज़ देखिए, अगर आप देखोगे तो 72 है, 72 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते थे, 12 × 6, पर इस 6 के अंदर तो अलग अलग वैल्यू हैं 3 और 2, और इस 12 के अंदर भी अलग अलग वैल्यू है 3 और 4। हमें इस तरह से तोड़ना है कि जब उनकी पावर करें, जैसे कि इसे जब तोड़ूं तो 9 8 जा 72, यानी कि इस तरह वाली 3 3 के मल्टीपल वाली 3 3 से जो मिलकर बनी है वैल्यू वो एक तरफ, और 2 2 की मल्टीप्लाई से मिलकर जो वैल्यू बनी है वो एक तरफ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ 9 और यहाँ 4, अगर इसकी बात करूँ तो 8 5, और इसकी बात करूँ तो 16 3। अगर आप देखोगे तो ये 3 की पावर 2, 2 की पावर 4। आप ध्यान से अगर देखो तो 8 ये 16, तो यहाँ तो 4 को लेने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तो 16 ही है जो 2 की मल्टीपल होकर बना है, 2 × 2 × 2 से 16, तो डायरेक्ट 16 उठा लो, हर बार पावर लगाने की जरूरत थोड़ी है। इसी तरह से अगर 9 की बात की जाए तो भाई 3 से बड़ा तो है ही 9, 3 3 यार, इसमें 2 3 है तो हमने 9 ले लिया, और इसी तरह से यहाँ से 5 ले लिया, तो 16 5 80, और यहाँ पर हमारा क्या है 9 पहले से है, तो 9 8 जा 72, 720 हमारा आंसर आ जाएगा। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, मार्कर, बहुत बेहतरीन। तो आप एलसीएम लेना अब सीख चुके हो। एक क्वेश्चन और बताइए जल्दी से आंसर, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से बताना है, 1 सेकंड में आप सभी को बता दोगे आराम से।
2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। हाँ भाई, दो सुसाइड मत करो, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आप जल्दी से क्या कहोगे, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप 2 को चेक करोगे, तो जैसी दूर तक आपने नजर मारी तो 2 की पावर 3 से कोई बड़ी पावर है नहीं, तो हमें देखना है 3 से अगर बड़ी पावर मिल जाए तो उसी को ले लेंगे। तो 2 की 3 ही सबसे बढ़िया, तो सीधा 2 की 3 लिख दिया। बस ये देखो कि इससे बड़ा तो है कि नहीं है। 5 की पावर 3, क्या इससे बड़ा 5 की ऐसी कोई वैल्यू जिसकी पावर 5 की 3 से बड़ी, 5 4 5 लिखाओ, कहीं नहीं दिखा, तो 5 की 3 लिख दिया। आगे आए 7 की 2, तो आगे गए तो जैसे ही हमने देखा तो यहाँ 7 की 4 है, तो 7 की हमने क्या ले ली 4, क्योंकि यहाँ पे 7 की 3 है। और इसके बाद अगर आप बात करते हो किसकी, यहाँ तो 3 है नहीं, पर यहाँ पे 3 है, 3 की 5 है यहाँ पे, और यहाँ 3 की 2, तो 3 की 5 यहाँ आंसर हो गया। अब ये चीज़ें तो हम समझ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन लगाइए। अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चन लगाओ पहले, हटाना। एक चीज़ तो आपकी छूट ही गई जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए जल्दी से आंसर देना। क्वेश्चन क्या आएगा कि 12/39, 15/36 और 20/33, इसका एलसीएम बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम बताइए जल्दी से, क्या होगा। हाँ भाई इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। देखिए अगर आप इसका एलसीएम निकालने बैठोगे तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, जब भी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू लिखी हुई होंगी तो हमेशा जब एलसीएम की बात की गई होगी तो ऊपर वाली जो नंबर होंगे, ऊपर वाली जो संख्या होंगी, उनका निकाल लेना एलसीएम। तो अगर आप देखोगे यहाँ ऊपर 12 है, यहाँ ऊपर 15 है और यहाँ ऊपर 20 है, और हमें पता है 12, 15, 20 का जो एलसीएम हमने निकालना सीखा है कितना आता है 60। तो हमें ये तो पता लग चुका है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर ऊपर 60 लिखा हुआ होगा। अब आते हैं कि नीचे, तो क्या नीचे वालों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा? नहीं, ध्यान से सुनो। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो और एलसीएम पूछा जाए, कहने का मतलब है एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है। और अगर यहीं एचसीएफ पूछा जाता तो उस कंडीशन में ऊपर वालों का एचसीएफ, मतलब जो पूछा जाता है ऊपर वालों का वो ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम, एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, और उसके अलावा नीचे वालों का दूसरे वाला पूछ लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो हमें पता है यहाँ एलसीएम पूछा है तो इनका एलसीएम निकाला 60 आया। नीचे वालों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालना हमने सीखा था। अगर मैं 39, 36 और 33 का एचसीएफ आपसे पूछता हूँ तो आप 1 सेकंड में बता दोगे सर कि इनका गैप देखिए कितना है 3, और क्या 3 से ये पूरी तरह डिवाइड है, ये भी है ये भी है, इसका मतलब एचसीएफ है 3। तो नीचे क्या आ जाएगा 3, और 3 से जब 60 को काटेंगे कितने पे जाएगा 20 पे, तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और, उसका आंसर दीजिए, फिर आते हैं एचसीएफ भी इस तरह से। अगर एचसीएफ का क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया होता, कहता कि 12/51, 4/47 और 3/37, और इसका एलसीएम पूछ लिया होता, तो देखा जाए तो क्वेश्चन देखते बच्चा, अरे यार ऐसा क्वेश्चन है इतना बड़ा, ऐसा आप कैसे करेंगे। और क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी तो नहीं है। हमें पता है कि एलसीएम का मतलब है ऊपर वालों का एलसीएम, तो 3, 4 और 12 का एलसीएम, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 3 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी और 12 के में भी, और छोटे से छोटा तो 12 ही तो होगा, तो ऊपर तो 12 आ जाएगा। और एचसीएफ का मतलब क्या है, अच्छा नीचे क्या लेंगे एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा तो एचसीएफ वाले केस में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे एक ऐसा नंबर जिससे ये तीनों पूरी तरह
डिवाइड हो, तो अगर आप जब निकालोगे तो कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलने वाला। या फिर आप क्या करोगे, जो दो पास के नंबर हैं इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, यानी कि 10 से इन तीनों में से कोई डिवाइड नहीं है। जब इसे फैक्टर में तोड़ोगे तो 5 × 2 × 1, तो 5 से भी इन तीनों में से कोई भी डिवाइड नहीं है, ना 2 से, तो रह गया 1, यानी कि 1 क्या आ जाएगा, इन तीनों नंबर का एचसीएफ वो नीचे लिख देंगे, तो यानी कि एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरह से इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछ लिया होता, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया होता कि एचसीएफ बताए, और क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया होता कि लिख दिया होता क्वेश्चन, मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन वही उल्टा दे दिया होता, तो एचसीएफ वाले में एचसीएफ निकाल लेना ऊपर का और नीचे का एलसीएम। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करोगे तो बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे भी आएंगे, ठीक है, जो ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कि यार अंदर से यार ये कैसे होगा। अभी ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे उठाऊंगा जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुसते रहें। तो सबसे पहली बात, जैसा कि कल मैंने बताया था, अगर एरिया का एचसीएफ निकालते हैं तो एरिया आता है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम का पूछा है, कह रहे हैं कि कोई बैल हैं 4, वो एक साथ बजी, और हमें ये पता है कि हर वो बैल, अगर पहली बैल की बात की जाए तो पहली वाली बैल हर 4-4 घंटे बाद बजती है, दूसरी वाली बैल हर 6-6 घंटे बाद बजती है, तीसरी हर 3-3 और चौथी हर 12-12 घंटे बाद बजती है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि कितने घंटे बाद फिर से ये एक साथ बजने वाली हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम। और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि 4 घंटे, 6 घंटे और 3 घंटे और 12 घंटे बाद हर बैल दोबारा बजती है। तो उसने पूछा है कितने घंटे बाद ये दोबारा से एक साथ बजने वाली हैं। तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, एलसीएम। हमें पता है क्वेश्चन के अंदर ये टाइम दे रखा है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, टाइम ही आएगा। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि देखिए 4 से भी 12 कट रहा है, 6 से भी और 3 से भी, तो 12 क्या गया हमारा एलसीएम। यानी कि 12 घंटे बाद फिर से एक साथ ये तीनों मतलब चारों बजने वाली हैं। इस बात में किसी को डाउट। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सीधा थर्ड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन चलो देख लेते हैं एक सेकंड में, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करा है कि फिर से 4 बैल 2, 3, 4, 6 इतने घंटों बाद ये बैल बज रही है। अगर पहली बैल हर 2 घंटे बाद बजती है, दूसरी हर 3, तीसरी हर 4, चौथी हर 6, पर जब सभी एक साथ दोबारा कब बजेंगी, तो यानी कि एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेते वक्त एलसीएम आएगा 12, यानी कि 12 घंटे बाद ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो तीसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 bells rings at interval of 36 seconds। 3 बैल हैं, अगर पहली की बात की जाए तो हर 36 सेकंड बाद वो दोबारा बजती है, दूसरी वाली हर 40 सेकंड बाद, तीसरी वाली हर 48 सेकंड के बाद दोबारा बजती है। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये दोबारा कितने समय के बाद बजेंगी, और जिस तरह से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में जो टाइम दे रखा है मिनट में और ये सेकंड में दे रखा है, तो हमें क्या बताना है कि कितने मिनट बाद ये तीनों एक साथ फिर से बजने वाली हैं। तो हमें पता है उसके लिए एलसीएम ले लेंगे। अगर सेकंड में है यहाँ पर तो एलसीएम भी सेकंड में आएगा। और एलसीएम निकालेंगे कैसे, जब इसे तोड़ेंगे तो 9 × 4, इसे तोड़ेंगे तो 8 × 5 और इसे तोड़ेंगे तो 16 × 3। तो अगर 4 वाली सीरीज़ में देखा जाए तो सबसे बड़ा 16 है, फिर यहाँ पर 9 भी आ रहा है क्योंकि 3 से बड़ा है 9, और यहाँ पे आ गया 5। अब या तो कैलकुलेशन कर लो कि भाई मल्टीप्लाई कर लो, पर मल्टीप्लाई करने से बढ़िया क्या रहेगा, हमें पता है कि ये क्या है सेकंड में, और क्वेश्चन किस में पूछा है, मिनट में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 60 से यहीं की डिवाइड दे लेंगे। जब भाई कैलकुलेशन हमें पता है करनी पड़ेगी, आगे तो 60 से डिवाइड करना है मिनट में बदलने के लिए, तो अभी कर दो। और ऐसा करते ही जब हमने इसे काटा तो 5 से किस पे गया, 12 पर, ठीक है। 3 3 9, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, तो 4 3 जा क्या आ गया 12। अब ये सेकंड से मिनट में बदल चुका है, यानी कि 12 मिनट बाद ये तीनों एक साथ फिर से बजने वाली हैं।
किसी को डाउट भाई? हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत कि 12 मिनट कैसे आया, ठीक है। तो आप हमेशा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना कि उसने हमसे पूछा क्या है। और कैलकुलेशन अगर आपको पता है कि एक्चुअल वैल्यू में आ रही है तो ज़्यादा मल्टीपल मत करना, सीधा 60 से डिवाइड और आसानी से आंसर के पास पहुंचना। जैसा कि अगर आप अगले क्वेश्चन में जाओगे तो फोर्थ क्वेश्चन का अगर जो आंसर देगा उसका नाम लूंगा जल्दी से, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बच्चे ना घबरा जाते हैं। अब घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन दे ही ऐसे रखा है कि इस तरह से बना दिया कि बच्चा मतलब डर ही जाए कि यार ये क्या बना दिया ऑप्शन का। तो क्वेश्चन में पूछा है फिर से कि पहली वाली बेल हर 48 सेकंड के बाद बजती है, ठीक है, और दूसरी वाली की बात की जाए तो हर 72 सेकंड बाद, और तीसरी की वाली की बात की जाए तो हर 108 सेकंड के बाद दोबारा बजती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो 10 बजे एक साथ बजा दी जाएं तो कितने समय पर दोबारा बजेंगी। अब क्वेश्चन के अंदर समय ऐसा दे रखा है कि बच्चा देख के क्या हो जाए, घबरा जाए भाई कि भाई अब क्या करें। तो अब क्या करना है, जल्दी से बताइए किसका आंसर आ रहा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। देखिए साफ नहीं दिख रहा है, एक बार थोड़ा सा ना वो कर दो। हाँ भाई देखिए, तो आप देखिए कि हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने सेकंड के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी दोबारा। तो उस चक्कर में तो देखिए तो होगा क्या, तो जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि जब इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितने सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजने वाली हैं। और उसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेंगे, इसको तोड़ेंगे, किस में टूटेगा 16 × 3, इसको तोड़ेंगे तो 9 × 8, और इसको तोड़ेंगे तो आप देखो ये 27 × 4 में टूट जाएगा। अब आप देखो कि 16 दो के मल्टीपल से बनता है 16, तो 16 ऐसे दो से मिलके जो 2 की मल्टीप्लाई से बनके जितनी वैल्यू है, एक तो 16 है और एक 8 है और एक 4 है, इन सब में तो 16 बड़ा है तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा। फिर हम आगे आए तो 3 की मल्टीप्लाई से 3 भी बनता है, 9 भी बनता है और 27 भी बनता है, पर इन सब में 27 बड़ा है तो 27 ले लिया। पर ये किस में आएगा, सेकंड में। पर हमें चाहिए कैसे आंसर, मिनट में, क्योंकि अगर आप टाइम देखोगे तो 10:07 और कुछ सेकंड है। तो मिनट में बदलने के लिए इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, ठीक है। और जब ऐसा करेंगे तो आप अगर देखोगे 4 से 4 पर और 4 से 15 पर, और इसे फिर 3 से कर देंगे 5 पर और इसे 3 से 9 पर, तो ये 9 4 जा 36/5 मिनट। अब अगर मैं इसे और काटूंगा तो 5 7 जा 35, यानी कि ये तो तय हो चुका है कि 10:07 पे ये तीनों दोबारा बजेंगी। पर कितने सेकंड, तो 5 7 जा 35, यहाँ पे बचा 1 तो 1/5 मिनट और लगेंगे। और इसे सेकंड में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई यानी कि 12 सेकंड और लगने वाले हैं। तो 10:07 12 सेकंड पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट। 10:07 12 सेकंड पे ये तीनों दोबारा से एक बार फिर बजेंगी। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इंक डाल दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा बदल चुका है और ध्यान से आंसर देना, क्योंकि आंसर अगर देखोगे तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर, हाँ भाई पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, तो पीडीएफ के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसका नाम है राहुल देसवाल स्टडी
IQ, ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है राहुल देसवाल स्टडी IQ, और इसके साथ ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो आगे ऑफिशियल भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF भी और प्लेलिस्ट भी अपडेट हो जाती है, और साथ में ज्वाइन करते ही साइड में ऐसे डिस्कस लिखाएगा, और जैसे आप डिस्कस पर क्लिक करोगे तो आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे खुद ही। और वो ग्रुप किस चीज़ का होगा, जिसके अंदर डाउट्स आप आराम से पूछ सकते हो, और उस ग्रुप के अंदर तो आप सभी को ज्वाइन होना भी चाहिए। क्यों, कितना फ़ायदा मिलेगा, देखो अगर आप डाउट पूछते हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो उसको डाउट को सोल्व भी करेंगे, तो वो आपको सोल्व करके भेजेंगे भी। अगर आपको पता है, आपको आता है डाउट, तो आप भेज देना सोल्व करके आगे। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे की दिक्कतें भी सोल्व होते रहेंगी, और साथ में अगर जो चीज़ आप सभी से नहीं सोल्व हो पाएगी उन सभी को उठा के मैं एक साथ वहीं से सोल्व करवा के हर संडे टू संडे आपको एक डाउट क्लास भी दे दिया करूँगा, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या सीधा कि अगर डाउट क्लास वाली अगर आपको चाहिए तो डाउट क्लास के लिए टेलीग्राम पर मैथ्स डाउट विद राहुल देसवाल लिखोगे, विद राहुल देसवाल, तो आप उस ग्रुप में क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मंदिर में 4 घंटे लगी हैं, ठीक है, जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे बाद बचती हैं। तो अगर मैं सिंपल यही पूछ रहा होता आपसे क्वेश्चन के अंदर 2 3 4 6, अगर क्वेश्चन में यही पूछ रहा होता कि कितने घंटे के बाद ये चारों एक साथ बजने वाली हैं, तो आप एलसीएम निकालते और कहते सर 12 घंटे बाद ये चारों एक साथ बज जाएंगे। एक बार देख लेते हैं आंसर किस किस का आ रहा है, ठीक है। पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये 60 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो होगा क्या बच्चा क्या आंसर देता है मैक्सिमम, इस 60 को 12 से डिवाइड करेगा और ये किस पर जाता है 5 पे, और आंसर आ जाता है क्या आपका 5, कि उसका आंसर कि 5 बार ये आपस में बजने वाली हैं। पर 5 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है 5 आंसर, अगर आप एक बात ध्यान से देखोगे हुआ क्या होगा, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ घड़ी के अंदर, कितने घंटे 60 घंटे की गेम थी, तो जैसे ही भाई गेम स्टार्ट होती है एक बार तो ये सभी तभी की तभी बजी होंगी, भाई शुरुआत में ही तो बजी होंगी, फिर उसके बाद अगले 12 घंटे बाद फिर बजी, फिर अगले 12 घंटे बाद फिर बजी, फिर अगले 12 घंटे बाद फिर बजी, और फिर अगले 12 घंटे बाद फिर बजी, और फिर अगले 12 घंटे के बाद फिर बजी। तो आप देखोगे 12 और 12 24 36 48 और 60 घंटे बीत चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 बैल कितनी बार बज चुके हैं, 6 बार। तो ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और रेगुलरिटी में कॉपी और पेन लेके बैठे करो, ठीक है, चीज़ों को लगाए करो। आगे क्वेश्चंस भी ऐसे भी आएंगे जो शायद हमारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वैसे जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक, कह रहा है कोई ना ऐसे गोल चक्कर का मैदान है और 3 जने इस गोल चक्कर के क्या लगाते हैं, दौड़ लगा रहे हैं। इसका आंसर एक बात बताऊंगा डायरेक्ट कैसे निकालना है, पर उससे पहले पूरा एक वे में देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही हम देखते ही इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जिस गोले के ये चक्कर लगा रहे हैं वो गोला है 12 किलोमीटर, और अगर स्पीड की बात की जाए तो पहले वाले की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले की स्पीड दे रखी है हमारे को कितनी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे वाले की दे रखी है हमारे को कितनी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर ये एक साथ हमने कहा कि भाई दौड़ो, दौड़ने लगे, तो छूटते ही कितनी देर बाद, ऐसा टाइम कब आएगा कि ये तीनों फिर से एक साथ हों,
तो हमें पता है कि अगर हमें टाइम निकालना है तो हमारे को टाइम पता होना चाहिए। टाइम के लिए भाई एलसीएम अगर टाइम चाहिए तो उसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। भाई टाइम के एलसीएम टाइम आता है, यहाँ पे तो स्पीड और डिस्टेंस पता है, पर हमें ये पता है कि अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि पहले वाला धावक जो पहले वाला जो दौड़ लगा रहा है लड़का, अगर 12 किलोमीटर को इस रफ्तार से चलेगा, मैं ये निकाल सकता हूँ कि भाई ये कितना टाइम लगेगा, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी तरह से दूसरा वाला कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और अगर तीसरे वाले की बात की जाए तो तीसरे वाला भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और ये क्या आ जाएगा हमारा पहले वाले का टाइम, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का टाइम। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इन तीनों का एलसीएम, और वही हमारा आंसर हो जाए। और एलसीएम के लिए करते क्या है, ऊपर वालों का एलसीएम तो वो छोटी से छोटी वैल्यू जो 12 और 12 से कट जाए वो 12 ही होगी। और एचसीएफ के लिए नीचे वालों का एचसीएफ यानी कि 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 12 घंटे के बाद ये तीनों फिर से एक साथ मिलेंगे। अब इतनी बड़ी राम गाथा करने से बेहतर था क्या कर सकते थे हम, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कोई एक गोला दे रखा है, ठीक है, जब भी एक गोले वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें करना क्या है, देखिए हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप से एक छोटा सा काम करना कि ये देखना कि दो इस टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्वेश्चन में देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है 12, तो हमेशा उसको ऊपर रख देना। और स्पीड देखना कि स्पीड कितनी है, तो पहले वाले की 3 थी, दूसरे वाले की 7 और तीसरे वाले की 13। इन तीनों का जो भी एचसीएफ होगा वो क्या है 1, वो नीचे रख देना। और हमेशा यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन करते हैं वो हम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक दो क्वेश्चंस की हमें कैसे पता लगेगा। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगर 7वां क्वेश्चन की बात की जाए तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर बार करना क्या है, जो भी डिस्टेंस दे रखी है यानी कि कितने किलोमीटर का गोला है, तो आप कहोगे कि 120 किलोमीटर का सर्कल है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे ऊपर रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे, उन तीनों की जो अलग अलग स्पीड है उनका क्या निकाल देंगे एचसीएफ। और अगर स्पीड की बात देखी जाए तो पहले वाले की यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ जगह है, ठीक है, पहले वाले की स्पीड 21 है, दूसरे वाले की 63 और तीसरे वाले की स्पीड है 66। अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे, जो ऐसे दो नंबर देखो जिनके बीच में बहुत कम गैप है, तो इन दोनों के बीच में कम गैप है, कितने का 3 का, क्या 3 से ये पूरी तरह डिवाइड है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, हाँ, तो इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ। और ये कहाँ जाएगा नीचे। और जब 3 से इस 120 को काटेंगे कितने में जाएगा 40 पे, यानी कि 40 घंटे बाद ये तीनों फिर से एक साथ मिलने वाले हैं। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 8th क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्या कह रहा है, तो 8th क्वेश्चन देखिए, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन के अंदर फिर से देखा तो कितने किलोमीटर का सर्कल है 621, ऊपर स्पीड क्या क्या दे रखी है 63, 81 और 84। एचसीएफ आता है नीचे, तो इन तीनों का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, इन दोनों का गैप 3, 3 से ये भी पूरी तरह डिवाइड है, ये भी पूरी तरह डिवाइड है और ये भी पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि नीचे 3 आ जाएगा। क्या 3 से ये कट रहा है, कट रहा है, तो 3 2 जा 6, 0 3 7 जा 21, यानी कि 207 घंटे बाद ये फिर से एक साथ मिलने वाले हैं। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से सभी कॉपी पेन लेके बैठे रहो और ढंग से आंसर देने हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे तो ऐसे भाई कि थोड़ी देर पढ़े और फिर भाग रहे हो, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा कि थोड़ी देर पढ़े और भागे, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी किया करो, मुझे भी तो अच्छा लगेगा। अब इतने बच्चों अगर ये 10-15 मिनट भी पढ़ते हैं तो मुझे लगेगा ना कि नहीं है अगली बार से थोड़ी सी लंबी क्लास रखी जाए। अब तुम ऐसे छोड़ छोड़ के भागते हो कि भाई 10 मिनट पढ़ लिया, अब बाबू बन गए, अब निकलो, ऐसे भी कोई मजा थोड़ी यार, ठीक है, रेगुलर रखा करो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20, 15 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि एलसीएम निकालना है। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 20, 15 और 12।
और एलसीएम हमें पता है क्या आ जाएगा इसका 60, तो यानी कि वो नंबर क्या है हमारा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 10th। तो 10th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, जल्दी से देखिए। और जल्दी जल्दी इतनी सारी चीज़ें अब आप सीख चुके हो, मैं सभी का आंसर यहाँ पर चाहता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद बच्चा ना निकाल पा रहा हो, और अगर कोशिश करो नहीं भी निकल रहा तो। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इस बार कहा है कि वो नंबर बताइए 16, 24, 30 और 42 इन चारों से पूरी तरह डिवाइड हो जाता हो। तो हम देखेंगे 16, तो हमें चेक क्या करना होता है कि 2, 2, 2 की मल्टीपल से बनने वाला कोई नंबर है तो 16 है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसे आप डायरेक्ट लिख दें 2 की पावर 4, ये किससे मिलके बनता है 8 3 24, तो इसे लिख देंगे 2 की 3 और मल्टीप्लाई 3 की 1, ये किससे मिलके बना है 5 6, यानी कि 5 की 1 मल्टीप्लाई 2 की 1 और 3 की 1, और ये बनना है 7 6 जा, यानी कि 7 की 1 3 की 1 और 2 की 1। अब आपको करना क्या है, आप ये देखिए 2 की पावर 4, अगर कहीं पर भी इस बेस में जिसका 2 बेस हो और उसकी पावर 4 से कोई बड़ी पावर दिख जाए तो उसे ले लेंगे, पर ये सबसे बड़ा है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो 3 की तो 1 ही है, और अगर आगे देखेंगे तो 5 भी दे रखा है और 7 भी दे रखा है, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर। तो ये आ जाए 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसे और आसानी से भी कर सकते थे, देखेंगे कैसे कर सकते थे, ठीक है। 16 5 80, 7 3 21, 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, 8 2 16, 1680 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत होगी? एक सेकंड रुकिए, अच्छा हाँ रुकिए, यहाँ पर हाँ भाई यही तो आंसर आएगा, 1680 आंसर आएगा। कैसे आपका ये अलग आ रहा है? कोई नंबर छूट गया क्या मुझसे? सही तो आंसर है। हाँ भाई 1680 आएगा, ठीक है 1680 आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो आप एक मुझे ध्यान से चीज़ बताइए। क्वेश्चन है क्या अगले वाला? तो अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो उसने पूछा है कि वो नंबर बताओ जो 4, 6, 8 और 12 से पूरी तरह डिवाइड भी हो जाए, छोटे से छोटा नंबर यानी कि एलसीएम, ठीक है। और साथ में जब वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो डिवाइड ना हो, हमारे पास शेष कितना आ जाए 2 आ जाए। जब भी मतलब कहना क्या चाहता है कि वो छोटा छोटा नंबर जब इन चारों से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आना चाहिए, हमारे पास रिमेनिंग आना चाहिए 2। पर अगर क्वेश्चन के अंदर ये ना लिखा होता कि हमें रिमेनिंग 2 चाहिए, शेष 2 चाहिए, उस कंडीशन में क्या होता, हमें ये पूछा होता कि वो नंबर बताओ जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड है। अगर सिर्फ यही पूछा होता तो हम निकालते, कैसे निकालते देख लेते, 4 से 8 कट जाए, 6 से आगे 12 कट जाए तो 8 आ गया, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि वो नंबर 24 होता। तो मैं कह सकता हूँ कि 24 एक ऐसा नंबर है जो 4 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरी तरह भाग हो जाएगा, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी पूरी तरह कट जाएगा, कोई रिमेनिंग नहीं बचेगा, यानी कोई रिमाइंडर, कोई शेष नहीं बचेगा। पर क्वेश्चन चाहता है कि इसके अंदर 2 शेष आए, यानी कि अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर 24 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी तरह हो रहा है, पर अगर इसके अंदर 2 शेष चाहिए तो हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, और अगर 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। तो जो भी हमारा ऐसा आंसर आए जो इनसे पूरी तरह डिवाइड होता हो, पहले उसे निकालेंगे, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 26। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है हमारा। तो 12th क्वेश्चन पर आ जाइए। अरे ये क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी से 12th क्वेश्चन करिए क्या कह रहा है हमारा। और इस तरह की सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को अभी हम आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो अगर 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है कि 15, 18, 27 और 35 इन सभी नंबरों से जब डिवाइड दिया जाएगा, जिस नंबर की हम बात करें, जिसे हमें निकालना है, तो वो नंबर
डिवाइड करने के बाद हर बार 9 शेष देगा। अगर मैं ये चाहता कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है, अगर हमें वो नंबर पता लग गया तो उसमें 9 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे ये किससे मिलके बना है, तो 5 3 से मिलके बना है, इसके अंदर 2, ये किससे मिलके बना, 9 और 2 से। बट हमें पता है 9 से बड़ा 27 ऐसा है जिसके अंदर कितने 3 है, 3, तो सीधा 27 लेंगे यहाँ से। और क्या ले सकते हैं, 5 7 से मिलके बना है, 7 ले लिया, ठीक है। इसी तरह 5 ले लिया क्योंकि 5 से बड़ा मल्टीपल है नहीं, और उसके बाद यहाँ से हमने 2 ले लिया और इसी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 2 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है, 7 2 जा 14 18, कोई दिक्कत होगी, 9 5 3 जा 15, ठीक है, 27 ले लिया, 5 7 जा 35, यही तो आएगा 1890। किस किस का आंसर आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी 1890 तो एलसीएम आ गया, ठीक है। बट वो ये कह रहा है कि इसमें शेष क्या बचना चाहिए, 9, तो इसके साथ 9 और जोड़ देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1899, ठीक है, ये आंसर हो गया। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो जल्दी से देखिए 13 क्वेश्चन 1 सेकंड में करेंगे जल्दी से। क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन, तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है हमारा, तो 13वां क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है 8 9 12 15, अगर इन सभी का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 360, और कह रहा है शेष बचे 1, तो इसमें 1 जोड़ दें 361 आंसर हो जाए। पर इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चा कर लेता है, दिक्कत कहाँ आती है, जो 14 क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर आकर अक्सर बच्चे को दिक्कत आती है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ भाई देखिए, हर क्लास मतलब जो ये क्लासेस मैं करा रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो इसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी के लिए कुछ अलग है कि किसी और चीज़ के लिए कुछ अलग है, इसी चीज़ों से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी बताइए, 14 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। और जिसका आंसर आता रहे 14 क्वेश्चन का, ठीक है, एक बार लाइक रखते जाना जिससे मुझे पता लग जाए जितने लाइक बढ़ रहे हैं उन बच्चों ने आंसर दे दिया है। वैसे अक्सर 14 क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों को क्या आती है, दिक्कत आती है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए अगर 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 में किसी से भी विभाजित किया जाए तो एक शेष बचे। द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लीव्स 1 रिमाइंडर इन ईच केस एंड when डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। अगर देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछता कि एक ऐसा नंबर बताइए, ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 3 4 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करते, उस कंडीशन में आप इन सभी का एलसीएम लेते और आपका आंसर क्या आ चुका होता, आपका आंसर आया था 5, यहाँ पे 6, आपका आंसर आया था 60, यानी कि वो नंबर 60 होगा जो 2 3 4 5 और 6 से पूरी तरह क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये आ गया इनका एलसीएम। पर अगर क्वेश्चन ये होता कि इन सभी से जब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो साथ में हमारे को एक शेष भी बचना चाहिए, एक रिमाइंडर भी आना चाहिए, उस कंडीशन में वो नंबर हो जाता कितना, इसके अंदर +1 61 है कि नहीं है। पर क्वेश्चन ये भी चाहता है कि जो नंबर होगा ना वो साथ में 7 से 7 से भी पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। क्या 61 7 से पूरी तरह डिवाइड है, आप कहोगे नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। अब फिर से यहीं पर आते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर 60 को मैं देखूं 5 से डिवाइड है तो आपको हाँ 6 से है, 4 से है, 3 से है, 2 से है। अगर इस 60 के साथ यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इन 5 से ये पूरी तरह डिवाइड होगा। अगर इसके साथ मैं 5 की कर दूंगा तब भी, चाहे इसके साथ मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी इन 5 से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इन 5 से 60 पूरी तरह डिवाइड है, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी नंबर, अब वो जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा इन 5 से पूरी तरह डिवाइड होने वाला है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसके साथ यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ के की, के यानी कि कुछ भी,
तो ये नंबर हमेशा इन पांचों से पूरी तरह डिवाइड होगा। पर क्वेश्चन ये चाहता है कि इन पांचों से डिवाइड भी हो, साथ में रिमाइंडर भी बचे कितना, 1। और जो ये नंबर होगा, ये नंबर साथ में किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से पूरी तरह डिवाइड भी होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें कि भाई जो ये नंबर बन गया 60K, अगर मैं 7 से डिवाइड करने लगूं तो 7 8 जा 56, यानी कि अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं ये लिख दूं 56K + 4K, तो 7 से K की जाए कुछ भी रखते रहो, ये वाली वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेगी, पर ये शेष बचता रहेगा 4K, यानी कि 60K को हटा के हमने यहाँ पर लिख दिया 4K, कि 4K + 1। बस हमें इतना नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि भाई 56 तो हट गया, 60 में से इतना हिस्सा है जो अभी भी हमें नहीं पता लग रहा 7 से कब डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे K की वैल्यू 1 रख दी जाए तो 4 × 4, 4 और 1 5, 7 से डिवाइड है नहीं। यहाँ पे 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8 + 1 9, 7 से डिवाइड है नहीं। इसी तरह 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और जब 5 रखूँगा तो 4 5 जा 20, ये 20 + 1 डिवाइड बाय 7, तो आप देखोगे 21/7। हाँ, अब ये 7 से डिवाइड हो चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि K की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो एक ऐसा नंबर बनेगा जो 7 से पूरी तरह क्या है, डिवाइड है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो नंबर निकालना था वो नंबर क्या था, जो नंबर था वो क्या था, 60K + 1, और K की वैल्यू अभी हमने 5 निकाली है, 5 6 जा 30, तो 300 + 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 301। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 301 किस किस का आ गया, जल्दी से बताइए। 301, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई देखिए, जिसको रिपीट मतलब समझ नहीं आया, जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं अगर समझ नहीं आया, देखिए या तो आप बाद में वीडियो देखना या फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उससे आपको और ध्यान से समझ आएगा। देखो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हमारे पास ये नंबर था, ठीक है, 60K + 1। ये एक तरह से ऐसा नंबर है कि इन पांचों से जब भी इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो सकता था अगर यहाँ +1 नहीं लिखा होता, बट +1 लिखने के बाद ये एक ऐसा नंबर बन चुका था जो हर बार शेष देगा 1, और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जो 7 से भी डिवाइड हो, यानी कि K की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी रखो कि ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो। बट अगर हम यहाँ पे रख के देखें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमने इसमें से उतना हिस्सा तो हटा ही दिया जितना हर बार 7 से डिवाइड हो जाएगा, 56K, और सिर्फ 4K + 1, यानी कि इसे सॉल्व करना आसान था, तो इसको देख लो हमेशा 7 से डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक एक ही है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन में जब ऑप्शन दे रखा होगा तो इस ऑप्शन को हमेशा क्या करोगे, इस 60 से डिवाइड करके देखोगे। मतलब जो भी ऑप्शन दे रखा होगा उसमें से क्या करना, एक बार देख लीजिए, पिछला क्वेश्चन नहीं लगा दीजिए 14वां। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखा होगा तो देखना 301 लिखा है जैसे, तो इस 301 में से 1 हटा देना, 300। अगर ये 60 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है, तो हो रहा है। फिर उसके बाद ये और देख लेना क्या 301 7 से पूरी तरह डिवाइड है, तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 है, तो 100% यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना। बट क्या होता है कि बेटर है चीज़ों को मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए करेंगे कैसे। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई 15th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। फिफ्टींथ क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर 5 6 8 9 और 12 अगर इनसे डिवाइड किया जाए तो वो हर कंडीशन में एक रिमेनिंग छोड़ेगा, यानी कि एक शेष। सबसे पहले तो वो नंबर निकाल लो जो इन तीनों से यानी कि 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम निकालोगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 360 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 360 के साथ K भी मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इन 5 से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा। पर हमें क्या चाहिए कि हर बार एक भी रिमेनिंग बचे, शेष बचे, इसलिए हमने +1 लगा दिया। और जब
ये जो नंबर अब बन चुका है, ये नंबर पूरी तरह किससे भी डिवाइड होना चाहिए, 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, 360 को जब 13 से भाग देकर देखेंगे तो 13 दूनी 26, 13 2 26, 100 बचा, 13 7 91, तो यहाँ पर बचा हमारा 9k + 1। अगर मैं ये और चेक कर लूँ कि 9k + 1 यानी कि k की जगह क्या रखा जाए कि ये पूरी तरह से 13 से डिवाइड हो जाए, तो मैं देख सकता हूँ आसानी से, अगर k की जगह 10 रख दूँ तो 9 × 10 यानी कि 90 + 1 अपॉन में 13, तो 91/13 ये 13 से पूरी तरह डिवाइड है। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि k की जगह हम क्या रख सकते हैं, 10, और जैसे ही हम k की जगह यहाँ 10 रखेंगे यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पर 10, और ये हमें वो नंबर मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 3600 + 1 यानी कि 3601, ये आंसर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश। दो ऐसा भी हो सकता था कि मैं क्या करता कि आपको 2-3 बस अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी ट्रिक बता दी शुरुआत में, आप भी खुश, ओहो सर जी ने तो क्या चीज़ बता दी। पर जब पेपर देने जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें खुश नहीं करना, यहाँ पे मुझे तुम्हें सिखाना है। ठीक है, अगर तुम्हें बस 2 पल की खुशी चाहिए तो बस शुरुआत की 5-6 मिनट की वीडियो देखना और हंस लेना, ओहो इतना आसान सा होता है, बहुत बढ़िया भाई, सर जी ने तो क्या नई चीज़ सिखा दी, और खुश हो जाना। जैसे 5-5, 6-6 मिनट की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, उन्हें जब आप देखोगे तो 5-6 मिनट के लिए आप देखिए अरे यार इतना आसान होता है, बट जब आप क्वेश्चंस करते हो तो इतना आसान नहीं होता, चीज़ें इस तरह से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा CGL टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके देखिए क्या करा है, जल्दी से देखिए। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन के ऑप्शन भी दे रखे हैं। मैंने आपको ऑप्शन क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि देखिए चीज़ें समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अगर मैंने ऑप्शन खुद ही हटाए जानबूझ के, और ऑप्शन हटाने के पीछे मकसद ये था कि आप इस चीज़ को समझो। क्यों समझो, कि जो अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस का आप कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पाओगे, इसीलिए कि हर चीज़ आप सोल्व कर पाओ। अगर मैं ऑप्शन से कराया था, ठीक है, आपको भी बहुत अच्छा लगता हो सर जी ने नई चीज़ बता दी, ऑप्शन से मैंने क्या नया बता दो तो तुम खुद भी देख लेते। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने है 16वां, यहाँ पे आके आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो 16th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। और औरों से अगर अलग बनना है तो औरों से ज़्यादा भी आना चाहिए और हर चीज़ हमें समझनी भी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई देखिए, हरियाणा पुलिस हर चीज़ के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी के मतलब इस तरह से मैं सभी चीज़ें कराता हूँ कि अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हो तो आपको उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जिन जिन बच्चों ने पूरे तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया है उन्होंने तो आंसर निकाल दिया। ठीक है, जिनको अब समझ आ गया कि अच्छा इस तरह से करना है, और जिन्होंने क्या सोचा कि ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर से वही बात है कि 5, 6, 7, 8 एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से पूरी तरह तो डिवाइड हो सकता है। तो हम अगर जब वो नंबर निकालेंगे तो हम जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो भाई एलसीएम क्या बनेगा, 5 × 3 × 7 × 8 यानी कि नंबर बनेगा 8 5 जा 40 × 21 यानी कि 840। इनका एलसीएम आ गया 840। अगर 840 को इन चारों से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड। पर कंडीशन क्वेश्चन में एक और दे रखी है। अच्छा, 840 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई लिख दूं के, ये नंबर भी हमेशा इन चारों से पूरी तरह डिवाइड है, पर क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर बचेगा हर बार कितना, 3। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, +3। और जब इस नंबर में +3 जुड़ेगा, जो भी नंबर बनने वाला है वो नंबर पूरी तरह 9 से भी डिवाइड होगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले इसमें से तो उतना हिस्सा हटा दें जिसका हमें यूज़ नहीं है, जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। तो 9 9 जा 81, 30 होता है, 9 3 27 यानी कि यहाँ पर 3k बच जाएगा शेष, जो रिमेनिंग बचेगा वो लिख देंगे 3k + 3। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए k की जगह जो पुट करते ही
ये ऐसी वैल्यू बन जाए जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे k की जगह 2 रख दोगे तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो 9 से 9 कट जाए, यानी k की जगह हम क्या रख सकते हैं 2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट k की जगह 2 पुट करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर क्या आ चुका है। तो जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 प्लस 3, और जब इस नंबर को जोड़ेंगे तो 1683। पर जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। पर जब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में वो ये पूछना चाहता है कि जो नंबर है उसकी इन डिजिट का टोटल जो करेंगे, ठीक है, वो बताइए कि इनकी डिजिट्स का, इसके जो अंक हैं उनका जोड़ कितना है। तो जब आप जोड़ोगे तो 8 और 3 देखो, 8 और 1 9, 6 और 9 9 9 18, यानी कि टोटल है कितना 18। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई, किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, शाबाश। तो एक अगले क्वेश्चन पर और आते हैं। तो 17वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो 17वें क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई 17 क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है हमारा। तो 17 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 17 क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इंग्लिश में और हिंदी में अलग है, इंग्लिश का हटा दो फिर हिंदी का रहने दो। इंग्लिश और हिंदी में अलग है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हिंदी का देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश का आपके लिए होमवर्क के लिए दे देंगे। कह रहे हैं कि 3 4 6, ठीक है, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 3 4 6 से पूरी तरह से डिवाइड भी हो, मतलब कि 3 4 6 से कौन से भाग देने पर रिमेनिंग छोड़े 1 2 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा 12, और इस 12 में से इनके बीच में गैप चलेगा तो देखना इसमें भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का, इस 2 को हमेशा इसमें से घटा देना और यही हमारा आंसर आ जाए, यानी कि 10। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। एक बार इंग्लिश मोड लगा दो, दूसरा अलग अलग वाला क्वेश्चन। 10 वाले सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं, ठीक है, 10 आंसर आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे भाई। अगर तुम देखो ऐसे कम होते रहोगे कि ऐसे सोचोगे कि नहीं भैया आसान क्वेश्चन कराएंगे तब तो हम पढ़ाई करेंगे, नहीं तो थोड़े से भी थोड़े टफ क्वेश्चन आए तो हम भाग जाएंगे। अगर इस तरह से करोगे, अगर रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो भाई मैं भी क्लास वही जैसे पहले ले रहा था आधा